हेलो दोस्तों। जब आप बिना डिग्री वाले डॉक्टर के पास चेकअप नहीं करवा सकते हैं तो बिना डिग्री वाले एडवोकेट से केस कैसे लड़वा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अंडर सेक्शन 45 एडवोकेट एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को वकील कहता है और उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है तो उसे जाना पड़ सकता है जेल फॉर 6 मंथ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जानकारी उन सभी भाई बहनों के लिए है जो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फेक इट नहीं करना है, आपको फेक नहीं बनना है, आपको ओरिजिनली इस काले कोड से पैसा कमाना है, इसकी मेहनत से आपको पैसा कमाना है। वकील बोलना और वकील बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सजग रहना है, जानकार रहना है और लॉयल्टी के साथ पैसा करना है। ये पैसा जो है ये कमाना एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इस काले कोड को कमाने के लिए आपको जो वकील साहब का वर्ड मिलता है ना, ये हमारे एंसेस्टर ऑफ एडवोकेट के द्वारा हमें मिला है। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उस भुनना पड़ेगा, इस पूरी कोर्ट पर्सर की जो भी लीगल प्रोसीडिंग है उसको सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे, तैयार होंगे, तब आपको जो मेहनत से पैसा मिलेगा, उस मेहनत के पैसे की कोई क्वांटिटी नहीं है। 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, वो पैसा आपकी मेहनत का होता है। और मैं उन सभी भाई बहनों को, ये जो हमारे न्यू कमर्स हैं, न्यू एडवोकेट हैं, उनके लिए यही कहूँगा कि आप पहले अपने आप को तैयार करें। पहले आप देखें, किसी भी सीनियर के अंडर में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ पैसे के लिए जाते हो कि मुझे बस पैसे मिल जाएं। आप मुझे क्या पैसे दोगे, आप मेरा पैसा तय करिए। आप पहले ये तो देखिए कि आपको आता क्या है। आपको एडवोकेसी का ए भी नहीं आता अभी अच्छे से, और आप पैसा तय कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हम टीचर से पैसा नहीं मांगते, हम उनसे लर्निंग मांगते हैं, हम उनसे नॉलेज मांगते हैं, हम उनसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, हम उनसे गट्स सीखते हैं, प्रैक्टिस सीखते हैं। ये सारी चीज़ें, अभी आपकी कॉपी किताब बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है, तो आपको जब कुछ है ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस आपकी ज़ीरो है, तो आप पैसे कैसे मांग सकते हैं। हाँ, आपका सीनियर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि किस तरीके से हम अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को जो है वो आपकी हेल्प कर सकें इकोनॉमिकली। बाकी की चीज़ें तो वो आपको सिखा ही रहा है। तो यहाँ पर झूठ ना बोलें क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट के साथ जब आप ये बोल देते हैं कि मैं वकील हूँ, मैं सरकारी वकील हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वो हूँ, तो ये एक गलत मैसेज बनता है सोसाइटी में, ख़ास तौर से हमारे एडवोकेट की सोसाइटी में, क्योंकि ये काला कोड बड़ी मेहनत से मिलता है। और ये कहना बहुत गलत होता है कि हम एडवोकेट हैं, जबकि आप एक लर्निंग स्टूडेंट हैं। तो लर्निंग स्टूडेंट की कैटेगरी में आप एक लर्निंग स्टूडेंट बन के ही उस गेम को खेलें और सीखें, जानें कि क्या है। लेकिन ऐसे बच्चे जो ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि अंडर सेक्शन 318 बीएनएस के तहत अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अपने आप को एडवोकेट बोलता है और उसके तहत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है क्लाइंट के साथ, तो वो एक तरीके की चीटिंग है, जिसमें उसे 7 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है, और साथ में उसको फाइन भी देना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा एक बहुत गलत चीज़ हो जाती है कि अगर उसकी शिकायत बार काउंसलिंग ऑफ स्टेट में कर दी जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन आने वाले फर्दर फ्यूचर में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसे कभी भी एडवोकेट बनने का मौका नहीं मिलेगा अगर उसकी कहीं पर भी कोई भी कंप्लेन लिखी जाती है। तो मैं उन सभी छोटे भाई बहनों को ये बताना चाहूँगा कि अपने आप को जब आप एडवोकेट कंप्लीट बना लें तभी एडवोकेट बोलें अपने आप को, अदरवाइज़ ये बहुत गलत एक चैनल सिस्टम तैयार होता है जो हमारे बाकी के और भी अदर हमारे फ्रेंड सर्कल्स में लोग इसका गलत यूज़ करते हैं, गलत चीज़ें स्प्रेडिंग हो रही हैं। तो उस वजह से ये पूरा सिस्टम जो है वो गलत हो जाता है और इसकी इमेज जो बनती है वो सोसाइटी में क्लाइंट के सामने बहुत गलत बनती है। एडवोकेट का ओहदा, जब आप खुद सोचिए, जब आप एडवोकेट कंप्लीट बन के तैयार होंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपका COP आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जो आपको नंबर मिलता है ऑल इंडिया लेवल बार काउंसलिंग के एग्जामिनेशंस को पार करने के बाद, आप अपने आप में कंप्लीट एडवोकेट होते हैं। जब आप अपना केस को खुद अपनी मेहनत से डील करते हैं, जब वो फीस मिलती है तब वो उसमें कितनी खुशी होती है। वो फीस आपकी मेहनत की होती है, उसमें कोई फोर्जरी नहीं होती, उसमें कोई चीटिंग नहीं होती है। आप यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री एंड यू मस्ट गेन ऑल द रजिस्ट्रेशन नंबर विद COP एज वेल एज द रजिस्टर्ड ऑफ बार काउंसलिंग। तो ये सब चीज़ें जब आपको मिल रही हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो फिर चीटिंग क्यों करनी है। आप थोड़ा सा वेट करो ना,
थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा जानिए, थोड़ा माहौल समझिए, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन चीटिंग ना करें, क्योंकि कानून सभी के लिए है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करते रहिए, सीखिए। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस जोन में हैं तब तक आप क्लाइंट के साथ एक मीठा व्यवहार बनाइए, क्योंकि क्लाइंट जो है वो दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। लोग उसको सुनना नहीं चाहते, सिर्फ क्या चाहते हैं, फीस मिले और काम चालू करें, लेकिन दर्द वहीं रह गया अंदर। अगर आप उनके साथ पेन का रिलेशनशिप तैयार करते हैं, आप उन्हें सुनते हैं, आप उन्हें समझते हैं, और जो भी आपकी डीलिंग यानी जो आपकी समझ, जो जिस तरीके से आप उनको डील कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उतना कोशिश करेंगे तो आपकी एक बहुत हार्ड टच बॉन्डिंग बनेगी उनके साथ। और इन फर्दर फ्यूचर जब आप एक कंप्लीट एडवोकेट हो जाएंगे तो निश्चित तौर से वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे कि वकील साहब, अब तो आप कंप्लीट वकील बन गए हो, अब आप मेरे केस को लड़िए। तो वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से आपको एक नया रास्ता तैयार मिलेगा, आपके न्यू नेटवर्क तैयार होगा, नए नए क्लाइंट्स जो हैं वो आपके इसी सोर्सेज से बनते हैं। तो ये सोर्सेज जो है वो पैसा नहीं है, ये सोर्सेज है आपकी डीलिंग। तो डीलिंग के लिए आपकी किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, डीलिंग आप प्रैक्टिस के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सीनियर के अंडर गाइडेंस में इसको करिए। बहुत अच्छे से आप उनको सुनिए, सीखिए, ड्राफ्टिंग देखिए, किस तरीके से एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, कौन सी एप्लीकेशन किस कोर्ट में लिखी जाती है, कब लगी जाती है, क्यों लगी जाती है, क्रॉस कैसे होते हैं, ट्रायल सीखने की कोशिश करिए। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं उनका प्रश्न आप अपने सीनियर से रखिए, आप उनसे सीखिए, क्योंकि एक सीनियर का चैम्बर जो है वो एक मंदिर की तरह है। मंदिर में हम सीखने जाते हैं, हमारी डेडिकेशन, हमारी भक्ति जो होती है, हमारा जो समर्पण होता है वो हमारे सीनियर के प्रति, वो हमें मजबूत बनाता है, विश्वास पैदा करता है, नॉलेज देता है, गट्स देता है, गाइडेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है। ये सारी चीज़ें जब आपको आपके सीनियर से मिल सकती हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं, जब आप अच्छे से काम करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसे भी देगा। इसके अलावा भी आपने अपनी गाइडेंस से, अपनी डीलिंग से कोई क्लाइंट से डील किया तो आप उनको ये बोलिए कि मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप उनके थ्रू ये काम उनको फॉरवर्ड करिए, वो काम करेंगे, आप फीस भी वही तय करेंगे, सब कुछ वही तय रखेंगे। आपका सीनियर आपको समझेगा कि हाँ भाई, जो हमारे जूनियर ने, कलीग ने बहुत अच्छे से केस डील किया है, चलो उनको भी समझते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो एक एक क्या है, एप्रिशिएट है, एक अवार्ड है, एक पुरस्कार है। और पुरस्कार मांगा नहीं जाता, पुरस्कार जो है वो यानी प्रसन्नता के बाद, यानी कि हैप्पीनेस के बाद, रिजल्ट के बाद जो मिलता है वो पुरस्कार होता है। मांगने पर पुरस्कार नहीं हो गया, मांगना क्या मतलब हो गया है, व्यापार। तो जहाँ व्यापार है वहाँ पुरस्कार कहाँ है? तो वो तो व्यापार हो गया ना, आपने कोई चीज़ ली, मुझे 40% तो मैं 30% दे दो, ये गलत है। तो आप प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।